फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाली जूनियर की परीक्षा, आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको 250 चुनिंदे एकदम जो वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं कि एग्ज़ाम पेपर सेटर उनको उठाए और एग्ज़ाम में डाले, तो उस सीरीज़ को मैं लेके आया था। मैंने आया था कि 5 एपिसोड में पाँचों 250 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। लास्ट वीडियो पार्ट 1 50 क्वेश्चन की हो गई है, उसको आप लोग ना देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और उतने ही धमाकेदार, उतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट में भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले माता रानी का नाम लेकर के, नवरात्र का महीना चल रहा है और बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। माता रानी सभी का कल्याण करें और सभी को सिलेक्शन की ओर अग्रसर करें। जय माता दी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भिक्षुओं के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो जो भिखारी हैं, जो भिक्षुक हैं, जो पैसा मांग के अपना पेट का गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है। इसके तहत उनको जो है रहने के लिए उनका एक तरह से पुनर्वसन किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा, ताकि वो जो हैं भीख मांगने की ओर न, उनको स्किल सिखाई जाएगी और उनको कुछ काम करने योग्य बनाएगा। बहुत ही अच्छी योजना, बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। दूसरा क्वेश्चन, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में। यूपी से रिलेटेड है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर को 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है? तो वो शहर है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो पेरिस करेगा। अगर पूछ ले इस बार कहाँ हुए थे, 2020 वाला, देखिए वर्ष 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यानी कि जापान में हुआ था, लेकिन कोरोना के कोविड के कारण वो 2021 शिफ्ट हो गया है। आपसे पूछेगा तो वो 2020 ही का है जो इस बार ओलंपिक हुआ है, बस कोविड के कारण जो है वो 2021 में होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो लॉस एंजलिस। ठीक है, कहाँ है ये? अमेरिका में है। तो अगर लॉस एंजलिस आए तो ठीक, ये उसका शहर है और है कहाँ? अमेरिका में। और ये ओलंपिक खेल जो 2024 है ये पेरिस है, लेकिन अगर देश पूछे तो वो है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहाँ पे होगा। और ये 2028 वाला लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। शतरंज की स्पोक्स सन ट्रॉफी किसने जीती है? तो विश्वनाथन आनंद अपने भारत देश के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर हैं। शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत पुराने चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद। बहुत ही सिंपल पर्सनालिटी है इनकी। शतरंज के स्पार्क सेन ट्रॉफी इन्होंने जीती है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो रसिया ने किया। इसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और स्पुतनिक वी जो सबसे पहली कोविड की वैक्सीन थी वो भी इन्होंने ही लॉन्च की है। ठीक है, और वो उसके एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, उसके नाम पे स्पुतनिक वी रखा गया है। साथ साथ मैं और भी जानकारी दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, केरल के किस गाँव को पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया? तो वो गाँव का नाम है पेरू मकुलम। गाँव को कोल्लम ज़िले में पड़ता है। ये पेरू मकुलम गांव है, इसको पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि प्रजनन दर में गिरावट का सामना कर रहे किस देश के, यानी कि जहाँ पे आबादी कम हो रही है, वहाँ पे जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे बच्चे वहाँ पे कम पैदा हो रहे हैं, यानी कि वहाँ की जो प्रजनन दर है वो गिरावट हो रही है। या तो हो सकता है कुपोषण के शिकार हो, या फिर बच्चों, या वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा उतनी अच्छी ना हो, या शिशु मृत्यु दर है ना वो ज़्यादा हो, इस वजह से वहाँ पर प्रजनन दर में गिरावट हो रही है। इस वजह से वहाँ पर विवाह को बढ़ावा देने के लिए मैच मेकिंग ऐप हमदम लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? ईरान में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है हमदम ऐप? ईरान में लॉन्च किया गया है। हमारे देश में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सब विवाह के लिए लालायित बैठे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजाक था, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 60, मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए यानी कि अमेरिका का खिताब किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैदेही डोंगरे ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे 2022 में सेना में शामिल किया जाएगा, INS विक्रांत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS विक्रांत को 2022 में शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड
2020 में शहरी वर्ग में किसे विजेता घोषित किया गया है? इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से। एक चीज़ आपको और बता दूं, सफाई से रिलेटेड कुछ पूछे, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ पूछे, और स्वच्छ और भी और चीज़ें हैं जो भी सफाई से रिलेटेड हैं, उसमें हमेशा टॉप पे एक ही है, जो क्या कहते हैं, शहर इंदौर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया है। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष पर आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि स्मार्ट सिटी अवार्ड में उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड मिला है। ठीक। और राज्यों की श्रेणी में अगर बात करें कि सेंट्रल ऑपरेटेड जो गवर्नमेंट्स हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें किसको मिला है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो पहले से ही लाजवाब था, और इस बार उत्तर प्रदेश को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम रबर का पौधा भारत में कहाँ लगाया गया? तो गुवाहाटी। यानी कि आनुवंशिक रूप से संशोधित मतलब इसके जीन वगैरह चेंज कर दिए गए हैं। तो ऐसा रबर का पौधा कौन सा है? वो है भारत में लगा है। कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में जून 2021 कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ग्रीस। ये भी इंपॉर्टेंट है, कल मैंने एक बताया था ना, पांचवा देश जो है इसमें शामिल होना जर्मनी बन गया है, और स्वीडन भी शामिल हो गया है, लेकिन ये है जून 2021 में अगर पूछ लेता है तो ग्रीस शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में 3 शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो देखिए, मिजोरम टॉप पे है, राज्य है। पंजाब नंबर 2 पे है, ये भी राज्य है। और अंडमान और निकोबार ये क्या है? एक द्वीप समूह है, लेकिन ये सेंट्रल ऑपरेटेड है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 10वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। पता नहीं क्यों, वहाँ पर नक्सलाइट एरिया ज़्यादा है, इस वजह से है, या और भी योजनाएं और जो सरकार कर रही है कुछ नहीं कर पा रही होगी, इस वजह से वहाँ पे जो है देश के सबसे कम प्रसन्न राज्य है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रसन्न राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रसन्न राज्य है आपका उत्तर प्रदेश का स्थान 10वां है। और देश में पहली बार मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ पर हुआ? मेडिकल ड्रोन डिलीवरी, यानी कि जो मेडिकल के आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, दवाएं, वो ड्रोन के माध्यम से ऊपर जाएंगी और आपके छत पे या आप जहाँ भी होंगे वहाँ पे उसका डिलीवर कर दिया जाएगा। तो वो कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो कोलंबिया। अब देखिए, कोलंबिया और तितलियाँ दोनों में काफिया बैठ रहा है या का, तो इससे आप याद कर लीजिएगा, तितलियाँ कहाँ हैं? कोलंबिया में हैं। कोलंबिया की तितलियाँ, तो सबसे ज़्यादा कहाँ तितलियाँ हैं? कोलंबिया में हैं। किस राज्य में पहली बार जल पक्षियों की गणना कराई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य में कहाँ कराई गई? तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले जल पक्षियों की जनगणना कराई गई। देखिए, पक्षियों की जनगणना कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 वर्ष के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दी गई है, अंशुला राव, मध्य प्रदेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले करंट एग्जाम के लिए। किसके लिए मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, यानी कि एक रात सारा खून काला है, एक रात सारा खून काला था। तो यही है इनका बुक का नाम, और इसके लिए इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 74, किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारत का कौन सा राज्य रेबीज से पूर्णतः मुक्त घोषित हो गया है? क्वेश्चन नंबर 75, वो राज्य है गोवा। ठीक है, वहाँ पे अब रेबीज नहीं है। किस राज्य ने, रेबीज एक बीमारी है जो कि कुत्तों से काटने से फैलती है, किस राज्य ने हाल ही में बंदर जनगणना कराई है? देखिए, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में आप ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में किसकी जनगणना हुई है? पा से पश्चिम और पा से पक्षी। पा से पश्चिम बंगाल और पा से पक्षी। तो पक्षी यानी जलीय पक्षी की जनगणना किसने कराई है? पश्चिम बंगाल ने। और बंदर की जनगणना किसने कराई है? हरियाणा ने। ठीक,
हरियाणा ने कराई है बंदर की जनगणना। और अगर आप हिंदी में देखें, हिंदी में अगर आप देखें तो बंदर का पर्यायवाची हरि होता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है बंदर का पर्यायवाची हरि होता है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, बंदर का पर्यायवाची हरि होता है। तो आप समझ लीजिए बंदर का जनगणना कहाँ कराई गई, हरियाणा में कराई गई, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, क्वेश्चन नंबर 77, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश कौन सा है? फिनलैंड में, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में। और भारत का जो स्थान है वो 120वां, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो फिनलैंड यहाँ पर भी टॉप पर है और भारत का 139वां स्थान है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचकांक को लेकर के मैंने एक वीडियो लास्ट बना दिया, जिससे पेट के एग्जाम में कई क्वेश्चन भी आए थे। वो वीडियो आप जा करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा, सूचकांक से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड, और भी बहुत कुछ है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, विश्व शांति सूचकांक की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉप पे है आइसलैंड। जो बर्फ़ होता है वो एकदम शांत होता है, और बर्फ़ यानी कि सबसे ठंडा, और जो सबसे ठंडा होगा वो सबसे शांत होगा। यही इसकी ट्रिक है कि वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है? आइसलैंड। और भारत का स्थान है 135वां, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी जेंडर गैप सूचकांक में टॉप पे है आइसलैंड, ठीक है, टॉप पे है आइसलैंड। इसी सूचकांक की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जा करके, वहाँ पे और बहुत ही अच्छे और आसानी से ट्रिक के माध्यम से सब कुछ समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे कम भूखमरी वाला देश कौन सा है? तो बेलारूस। बेलारूस में बहुत सबसे कम भूखमरी है, और भारत का स्थान है 94 नंबर पे, जिसके लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं, आने वाले दिनों में ये कम हो जाएगा। 82 की बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी प्रदान की है? तो मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 83, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? स्फूर्ति प्रिया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर से और देखिए सरकार का विवाद हुआ था, तो ट्विटर के जो भारत के यहाँ के थे नामित अधिकारी, उनको हटा दिया गया था और वो भी नए आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, किस देश के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरण देखे गए हैं? सोच लीजिए, भौंकने वाले हिरण, ठीक। अब तितलियां कहाँ पे था? कंबोडिया में था। और हिरण कहाँ पे देखे गए हैं? ठीक है, कंबोडिया में देखे गए हैं। हिरण और तितली कंबोडिया में, ठीक। और पक्षी पश्चिम बंगाल, और हरियाणा में बंदर, ये आप याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, नेपाली पर्वतारोही जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, कामी रीता शेरपा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कामी रीता शेरपा ने सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई की है, ठीक है। इसकी ट्रिक आप समझ लीजिए, माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ेगा, ठीक है, वो शेर ही तो होगा, और बार बार चढ़ेगा शेर होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन चढ़ पाएगा? शेर चढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो कौन चढ़ा है सबसे ज़्यादा? कामी रीता शेरपा चढ़ी हैं। 86 बात कर लेते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन बनी है? तो झांग होंग चीन। अब नेत्रहीन है और यहाँ चीन है, तो अब इससे आप समझ लीजिए, झांग होंग चीन, है ना, ये बनी है पहली नेत्रहीन ब्लाइंड एशियाई पर्वतारोही। जिन बहुत ही कमाल की बात है, मतलब सैल्यूट है इनको। लोग बिना देखे 10 कदम नहीं चलती है, तो पहाड़ चढ़ गए, वेरी गुड। और 87 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की, गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है पुरी। पुरी यानी कि जहाँ जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है, जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा एक तरह की यात्रा है वो। वहाँ पर सबसे पहले वो शहर बन गया है जो एकदम गुणवत्तापूर्ण, मतलब बहुत लोग स्वच्छ जल देते हैं, कई ज़िले, ठीक है, कई ज़िले, लेकिन वहाँ गुणवत्तापूर्ण यानी कि उसमें क्या कहते हैं, सब कुछ होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक्वाफीना का पानी, बिस्लेरी का पानी वहाँ पे आएगा, ये भी अच्छी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? 4। एक तो कराटे, है ना, एक सर्फिंग, एक स्केटबोर्ड और एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 हैं खेल जो शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने एक नए मंत्रालय की स्थापना की है, नाम है सहकारिता मंत्रालय। अब पूछें कि पहले देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो वही हैं जो देश के गृह मंत्री हैं, श्री अमित शाह जी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। देखिए मैंने अभी पहले जिक्र किया ना, ये नए शिकायत अधिकारी इनको नियुक्त किया है ट्विटर ने। जब भारत का विवाद हुआ ट्विटर से, तो उधर जो कि आईटी मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, वो उधर वो हटाए गए और इधर ट्विटर ने इनको भी हटा दिया। तो ये है विनय प्रकाश जी, नए शिकायत अधिकारी हैं ट्विटर के। ठीक है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 91 है ये। तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। अब देखिए इसकी ट्रिक बताता हूँ कि जो भारत है, ठीक, भारत अखंड भारत है, भारत का खंड खंड नहीं किया जा सकता, तो भारत है अखंड भारत। तो जब कहीं पूछे भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। खंड और भारत ये पकड़िएगा आप, क्योंकि पकड़ेंगे तभी क्वेश्चन में फंसेगा। भारत की किस शहर को मेट्रो को जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रदत्त आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है? तो दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो पहली मेट्रो, ऐसी उसको दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, इसी को सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जापान की तरफ से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। किस भारतीय पत्रकार को जापान का फुकुओका अवार्ड 2021 दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पी साईनाथ को दिया गया है फुकुओका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किससे चुना गया था? मरियप्पन थांगवेलु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 95, ओलंपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया, उसको भी आप देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ओलंपिक पे वीडियो है, सारे ट्रिक के माध्यम से वहाँ भी है। पेरिस में जून 2021 में हुए तीरंदाजी विश्व कप में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली अपने ही देश की गर्व की बात है, नाम है इनका दीपिका कुमारी। इन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीत लिए थे तीरंदाजी विश्व कप में। सैल्यूट टू हर। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय मूल का शतरंज खिलाड़ी जो विश्व का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है, नाम है अभिमन्यु मिश्रा। शतरंज एक खेल है, जहाँ पे चालें चली जाती हैं और उन चालों को जाल बनाया जाता है, उस जाल को जो भेदता है ना, वही ग्रैंड मास्टर कहलाता है। तो अभिमन्यु को याद करिए, अभिमन्यु ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस घेरे को जो घेरा बनाया था दुर्योधन और उनके सैनिकों ने, उस घेरे को तोड़ दिया था, उस चक्री को तोड़ दिया था और ग्रैंड मास्टर बन गए थे। बस यही ट्रिक आप याद रखिए कि देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु। और अभिमन्यु भी सबसे युवा थे उस युद्ध में। तो अभिमन्यु जो हैं वो देश के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियन 2021 का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता है। बहुत भारतवासियों के लिए बहुत दुख भरी खबर आई थी जब भारत से ही ये मैच हुआ था न्यूजीलैंड का, और ये क्या हुआ था, न्यूजीलैंड इसको जीत गई थी। ठीक है। इसके कप्तान थे केन विलियमसन, भारत के कप्तान थे विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियन का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? केन विलियमसन। यही थे न्यूजीलैंड के कैप्टन, बहुत ही अच्छा खेला था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस्को ने किस नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? किस नाम से? तो उसका नाम है, नौका के नाम से अपनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, नासा ने अभी एक हॉरिकॉन्स करके एक उपग्रह कुछ दिन पहले भेजा था और वो वापस आया है। तो वो किस लिए गया था? ये क्वेश्चन केबीसी में आया था, तो मैंने कहा आपको बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आया था प्लेटो, जो बौना ग्रह है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए गया था आज से कई साल पहले। वो वापस आया है। तो वही पूछा था किस ग्रह पे भेजा गया था हॉरिकेन्स, तो वो भेजा गया था प्लेटो यानी यम ग्रह पे, बौने ग्रह पे। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का, सीरीज़ तो बाकी है, इस सीरीज़ का नहीं, इस पार्ट का सीरीज़ तो बाकी है, अभी 3 एपिसोड और आएंगे। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब करंट अफेयर्स है भैया, इसको आपको तुरंत देखना है। करंट अफेयर्स आप 4 दिन बाद देखेंगे ना, तो एक ताज़ा अखबार जैसे होता है ना, 4 दिन बाद पढ़ेंगे तो बासी हो जाता है। बस एग्जैक्ट करंट अफेयर्स के साथ भी वही ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको उसी दिन देखना पड़ता है जब वो आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए। हैदराबाद स्थित ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद कौन सा है? इंद्रजाल। इंपॉर्टेंट है ये, इंद्रजाल पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है। तो आशा करता हूँ ये सीरीज भी आपको पसंद आई होगी। ना देखे हो तो पार्ट 1 देख लीजिए, और करंट अफेयर्स की अगर तैयारी करनी है तो आप करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक बने हुए हैं, एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो अगली सीरीज़ लेकर के मैं फिर आपसे कल मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।